नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर पुरुषोत्तम। अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग 67वीं बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जो कि मई में संभावित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भूगोल समान अध्ययन से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम है उससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग अब सीरीज कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाते हैं अचीवमेंट एजुकेशन पार्क, तो वहाँ देखेंगे कि मैंने एक मेरा वहाँ पे वीडियो है जिसमें हमने बीपीएससी भूगोल समान अध्ययन के लिए हमने सिलेबस को डिस्क्राइब किया है डिटेल में। आप वहाँ से इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को देखेंगे जिससे सिलेबस को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आज यहाँ से हम लोग समान अध्ययन भूगोल के लिए जो टॉपिक है उसको क्रमबद्ध सारा का सारा हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। तो आइए हम देर न करते हुए हम लोग अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी जीएस बीपीएससी 66, ठीक है। इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें, जीएस ज्योग्राफी जीएस सिलेबस की अगर हम बात करें, तो देखा होगा कि सिलेबस को हमने वहां पे 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भाग में पहला है भौतिक भूगोल या भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। दूसरा है विश्व भूगोल। तीसरा है भारत का भूगोल। और चौथा है बिहार का भूगोल। आप देखेंगे तो वहां से आप पता चलेगा कि मेरा वहां पे उस वीडियो में भी मैंने इसी तरह से सिलेबस को डिस्क्राइब किया है। तो चूंकि शुरुआत करना है इसलिए मैं चाह रहा हूं कि भौतिक भूगोल को एक बार फिर से, बाकी तो चीजें वहां मिल जाएंगी, ये भी मिलेंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा यहां से कंटिन्यू करें। तो भौतिक भूगोल में जब जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने भौतिक भूगोल को बांटा है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, तीसरा है ओशियनोग्राफी, अगला है सॉइल एंड वेजिटेशन, नेक्स्ट है इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, हम यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की देते हैं इकोसिस्टम, और नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। तो जो बातें हमने बताई है कि आपको ज्योग्राफी बीपीएससी के एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ना, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, सॉइल वेजिटेशन इकोसिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना, इसके बाद एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है। फिर हमने क्लाइमेटोलॉजी में क्या करना है, हम बात हमारा हो गई थी वहां पे, इसमें भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरेनियन जो हमारा क्लाइमेट है, भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में बात करना है। एक बात आप क्लाइमेटोलॉजी के बारे में है कि एक बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र में कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कहीं से भी समान अध्ययन के लिए वो प्रासंगिक प्रश्न नहीं था। वो प्रश्न पूछा था, उससे प्रश्न आज के बाद उस परीक्षा के बाद कभी आए भी नहीं है और कभी आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो उसको लेकर के ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो आज हम इसमें देखेंगे भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन रीजन। ओशनोग्राफी में जो बात होगी तो ओशनोग्राफी में हम बात करेंगे, इसमें हमारा बात होगा ओशनोग्राफी में, इसमें हम बात करेंगे करंट्स के बारे में, करंट्स में धारा के बारे में बात करेंगे, ओशनिक करंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे सैलिनिटी के बारे में, लवणता के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम टाइड्स के बारे में। और एक और टॉपिक इसमें देखेंगे करंट्स, सागरीय धारा, सैलिनिटी, लवणता, टाइड्स, ज्वार। इसके अलावा हम देखेंगे इंडियन ओशन
इंडियन ओशन बॉटम रिलीफ, इतने टॉपिक को इसमें हम लोग देखेंगे। बाकी इसमें कहीं पे भी इसके बारे में चर्चा नहीं करनी, इसके बारे में चर्चा नहीं करना है ना, इसके बारे में। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भूमध्यसागरीय प्रदेश से। आज से अभी से हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा कि हमने बताया, और उसमें से पहला टॉपिक जो होगा हमारे सामान्य अध्ययन के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस बीपीएससी के प्रश्न पत्र के अनुसार जो मूल्यांकन मैंने किया, ऑब्जर्वेशन किया उसके अनुसार तो पहला टॉपिक रहेगा मेडिटेरेनियन रीजन। तो आइए हम लोग देखते हैं मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में। मेडिटेरेनियन रीजन भूमध्यसागरीय प्रदेश, मेडिटेरेनियन रीजन्स, ठीक है। तो ये चूंकि हमें मेडिटेरेनियन रीजन को दिखाना था, इसीलिए पूरे वर्ल्ड मैप के बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक ना। जितना जरूरत था उतना हम लोगों ने बात की है। तो होता क्या है कि जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है, सूर्य जब दक्षिणायन की स्थिति में होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जो आप डायग्राम देखने से पता चल रहा होगा, उस समय होता क्या है कि जो हमारे प्रेशर बेल्ट होते हैं उनका विस्तार हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाता है, ये शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। ठंडे के दिन में या गर्मी के दिन में उनमें शिफ्टिंग होते रहता है। अगर ठंडे के दिन में है तो दक्षिण की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर जाएंगे, और गर्मी के दिन है तो उत्तर की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो मेडिटेरेनियन रीजन का होता है, ये डायग्राम देखने पता चल रहा होगा, उनका विस्तार जो होता है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच हो जाता है, अक्षांश के बीच हो जाता है। और इस पर जो होता है वेस्टर्लीज विंड जो होती है, मतलब पछुआ हवाएं जो होती हैं, उस पर इनका प्रभाव बढ़ जाता है। अगर आप देखते हैं ठंडे के दिनों में अगर आप देखेंगे तो होता क्या है कि ये जो पछुआ हवाएं होती है पूरे के पूरे उसके प्रभाव में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे के पूरे जो है पछुआ विंड के प्रभाव में आ जाती है 30 से लेकर के 40 तक। तो 30 से 40 तक अगर अक्षांशों की हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 30 से 40 के बीच हमारा यहाँ पे जो कैलिफोर्निया का जो हमारा अमेरिका का रीजन है वो आ जाता है, ठीक है। ये मैक्सिको का ये जो कैलिफोर्निया गल्फ के बगल मैक्सिको का रीजन, ये पूरा का पूरा ये किस में आ जाता है, मेडिटेरेनियन रीजन है। मेडिटेरेनियन रीजन में ये पूरा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के आसपास का जो रीजन है, ये सारे के सारे यहाँ के जो देश हैं वो सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ये भूमध्य सागर के आसपास, ये हमारा भूमध्य सागर है और उसके आसपास के देश। भूमध्य सागर के देश की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्पेन हो जाता है, बात करते हैं स्पेन, इटली, फ्रांस, ठीक है। इसके बाद फ्रांस के बाद जो हमारा ये ग्रीस के बाद अगर हम आते हैं तो टर्की, ठीक है। यहाँ पर इजिप्ट, ट्यूनिसिया, मोरक्को, ये सारे जो देश हैं यहाँ पे भूमध्य सागर के, उस सब के सब जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट के देश है। आप कोशिश करेंगे कि मेडिटेरियन क्लाइमेट के आसपास के जो यहाँ पे जो देश है उनको देख लेंगे। एक बार मैंने तो लिख दिया, लेकिन एक बार वहां पर आप जरूर देख लेंगे। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो कैलिफोर्निया का रीजन है वहां पर भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार होता है, ठीक है, क्योंकि ये 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच है। जब दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, तो मध्य चिली में, ये हमारा मध्य चिली हुआ, और मध्य चिली में यहाँ पर जो है हमारा भूमध्य सागरीय प्रदेश है, मेडिटेरियन रीजन पाया जाता है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका, हमारा साउथ अफ्रीका का ये रीजन है, यहाँ पर मेडिटेरियन रीजन है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के ये भाग, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी के भाग जो हमारा जो है यहाँ पर मेडिटेरियन क्लाइमेट का प्रदेश है। लेकिन ये हम ध्यान रखेंगे मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में कि मेडिटेरियन क्लाइमेट की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो बीपीएससी में बार बार पूछता है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर किसी ऋतु में वर्षा होती है, विंटर सीजन में वर्षा होती है। तो विश्व में एकमात्र प्रदेश है, जितने भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किए गए हैं उसमें से एकमात्र क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरियन रीजन। ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर शीत ऋतु में ही वर्षा होती है, बाकी समय में वर्षा नहीं होती है। तो ये हमने दिखा दिया। यहाँ पर हम अगर बात करें तो हमारा मध्य चिली हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण भाग
ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एवं दक्षिण भाग, ठीक है। यहाँ पर जो भूमध्य सागर के आसपास के देश हैं, सागर के आसपास के देश, इस प्रकार यहाँ पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का कैलिफोर्निया जो हमारा राज्य है, उस राज्य का पश्चिमी भाग, ये सारे के सारे जो है भूमध्यसागरीय प्रदेश के, यहाँ पर भूमध्यसागरीय प्रदेश का विस्तार है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है, पूछता है कभी कभी बीपीएससी में कि अफ्रीका का कौन सा देश जो है भूमध्यसागरीय प्रदेश में पड़ता है। तो अफ्रीका के यहाँ पे एक देश है, इस भाग में, यहाँ पर इसे बोलते हैं केप टाउन, वो भूमध्यसागरीय प्रदेश में है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पूछता है कौन सा है, तो यहाँ पे है पर्थ, वहां पर है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पश्चिमी भाग में यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पे एक शहर है, उसे बोलते हैं एडिलेड, वो भी कहाँ है, भूमध्यसागरीय प्रदेश में पड़ता है। इसी प्रकार से मध्य चिली, जो इसकी राजधानी, मध्य चिली में यहाँ का शहर महत्वपूर्ण, जो कि यहाँ की राजधानी है, वो है सैंटियागो, महत्वपूर्ण है सैंटियागो, जो चिली की राजधानी है, वो भी भूमध्यसागरीय प्रदेश में पड़ता है। कैलिफोर्निया, यहाँ पे एक शहर है जिसे हम लोग बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को, वो भी कहाँ पर है, संयुक्त अमेरिका में पड़ता है, भूमध्यसागरीय प्रदेश में है। इसी प्रकार से इटली के बारे में बात करते हैं, इटली का रोम हो गया, चाहे फ्रांस के कई शहर है, हालांकि यहाँ से देश के बारे में ही पूछता है, वो सारे के सारे जो है भूमध्यसागरीय प्रदेश में है। तो बीपीएससी भूमध्यसागरीय प्रदेश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसका एंगल बता दे रहा हूँ। पहला प्रश्न ये होता है कि भूमध्यसागर की कौन सा ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां पर एकमात्र वर्षा का सीजन जो है शीत ऋतु है, तो हमारा हो जाएगा भूमध्यसागरीय प्रदेश। दूसरा कि साइट्रस फ्रूट्स, जो रसदार फलें होती हैं, उसकी खेती किस जलवायु प्रदेश में की जाती है, तो हमारा हो जाएगा आंसर भूमध्यसागरीय प्रदेश। इसी प्रकार एक प्रश्न ये होता है कि जो महत्वपूर्ण सा, जैसे कि केप टाउन हो गया, पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया, सैंटियागो हो गया, ये सब शहर जो होते हैं वो किस जलवायु प्रदेश में अवस्थित है, तो हो जाएगा भूमध्यसागरीय प्रदेश। तो इस प्रकार से एक एंगल है भूमध्यसागरीय प्रदेश के, अगर इसको आप देख लेते हैं। हाँ, एक और प्रश्न बनता है कि भूमध्यसागरीय प्रदेश का विस्तार कितने से कितने अक्षांशों के बीच होता है, तो हो जाएगा 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश के बीच। और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में देखिए, सारे जो है महाद्वीप के वेस्टर्न पार्ट, ये भी वेस्टर्न पार्ट है, ये भी वेस्टर्न पार्ट है, ये भी वेस्टर्न पार्ट है, और ये भी वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे भी वेस्टर्न पार्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया के जो भाग देखिएगा, ये साउथ है, ये वेस्टर्न है, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इसे कर्व लिए हुआ है, इसीलिए जब यहाँ से विंड ऐसी की तरफ आती है तो यहाँ टकराती है, तो यहाँ पर भूमध्यसागरीय प्रदेश की जलवायु बन जाती है। और इसको इस मैप से कोरिलेट कर लिया तो आपको चीज समझने में, चूंकि ये प्रीलिम्स की सेशन चल रहा है तो बहुत डिटेल में इसे बात नहीं किया सकता, लेकिन एंगल इतने ही बनते हैं आपको। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस एंगल से प्रश्न को देखिएगा तो आपकी बीपीएससी में सारे प्रश्न इससे हल हो जाएंगे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि मैंने बोला कि कोपिन से एक बार क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने कहा कि नहीं पूछेगा आगे, लेकिन मान लेते हैं कोई पूछ भी दे, और अगर पूछता है तो ध्यान रखिएगा कि कोपिन महोदय ने भूमध्यसागरीय प्रदेश के लिए एक कोड यूज किया था अल्फाबेट के साथ, सी और एस, कैपिटल सी और स्मॉल एस। ये सीएस सिंबल जो होता है वो भूमध्यसागरीय प्रदेश के लिए कोपेन महोदय ने प्रयोग किया था। तो इसको एक थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ करके, जो मुझे में देखिए नहीं जाएगा, फिर भी याद कर लेंगे, कैपिटल एस और स्मॉल एस, ये दोनों मिल करके भूमध्यसागरीय प्रदेश को इंगित करते हैं। तो अच्छा है, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसको देखिएगा, प्रश्न पत्र से कोरिलेट कीजिएगा, मैप का भी थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि मैं बोलता भी हूँ कि मैथ्स स्पीक देमसेल्फ, हालांकि मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये किसी का है, उसी को मैंने प्रयोग करता हूँ। एक भूगोल के बहुत बड़े विद्वान है, उनका कहना था मैथ स्पीक देमसेल्फ। थैंक यू।